आत्मदेव जी ने कहा बेटा तो तू ही बता अब क्या करूं। आत्मदेव जी समझ गए कि ये मेरा बेटा कोई सामान्य नहीं है, यही भगवत धर्म है। बेटा बाप को उपदेश कर रहा है, क्योंकि भक्ति किसी की बपौती ना है कि 80 साल के बाद मिलेगी, स्त्री को नहीं मिलेगी, पुरुष को मिलेगी, पुरुष को नहीं मिलेगी, स्त्री को मिलेगी, वृद्ध को मिलेगी, जवान को नहीं मिलेगी। नवयो नच लिंगम। आत्मदेव जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया बेटा इससे मुक्ति का मुझे साधन बता दे। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी कुछ नहीं करना, केवल 2 काम करना है। देहे सिमांस रुधिरम भ्रमतिम त्यजत्वम। ये जो हाड़ मांस का ये जो पुतला है, ये जो मलमूत्र का भांड है, नाक से, कान से, हाथ से, पैर से, पूरे शरीर से मल निकलता है। 2 दिन स्नान न करो तो किसी के पास बैठने लायक नहीं रहोगे। ये जो मलमूत्र का भांड है, इसके प्रति जो अहमता है, मैं त्याग दो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। विश्व के नक्शे में भारत का नक्शा निकालो, साइड में किनारे पर इतना है वो, और उस भारत के विश्व के नक्शे में भारत, और भारत में भी उत्तर प्रदेश देखो थोड़ा सा, और उत्तर प्रदेश में फिर गाजियाबाद देखो छोटा सा, उस गाजियाबाद में फिर वैशाली देखो, एकदम नाम मात्र विश्व के नक्शे में, और वैशाली में फिर सेक्टर 4 देखो, सेक्टर 4 में फिर अजनारा लैंडमार्क देखो कहां है, और फिर उस अजनारा लैंड इतनी बड़ी बिल्डिंग में अपना फ्लैट देखो, कहीं नजर आएगो। अब उस फ्लैट में बैठ के कोई कहे मैं क्या अस्तित्व है। जब विश्व के नक्शे में भी तुम्हारा अस्तित्व नहीं है तो ये व्यर्थ की बातें हैं साहब। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ये अहमता का त्याग करो। जाया सुता दिस सदा ममता विमुंचो। ये जो स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, इसके प्रति जो ममता है, कर्तव्य का पालन करो। पर जो ममता है, आसक्ति, उसका त्याग कर दो। आसक्ति दुख का कारण है। आसक्ति है, ये जल्दी जा नहीं सकती। इसका नाम ही है आसक्ति। यदि ये भगवान के चरणों में हो जाए तो फिर कुछ भी हो जाए।